प्यारे दोस्तों, शराबी के साथ ऐसा क्या हुआ कि लोग देख अल्लाह अकबर कहने लगे। दोस्तों, गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में काम किया करता था। लिहाजा उसी गांव से निकलकर चंद दूर के फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफ़र तय करना पड़ता था। और ये नौजवान किसी भी गाड़ी सवारी का सहारा नहीं लेता, बल्कि पैदल ही रोजाना अपने काम पर जाया करता था। और इसका ये कहना था कि रोजाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। अब क्योंकि इसका गुजर गांव के खेतों और हरियालियों में से होता था, तो ये खुद को इंतहाई ताज़ा महसूस किया करता था। गांव के बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था, इसीलिए ये लड़का रोजाना वहां से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआ भी किया करता था। लेकिन दोस्तों, तकरीबन पिछले 3 दिन से इसके सामने एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आ रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वाक़ये की क्या वजह है। वो ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिन से उसके साथ कुछ यूं हो रहा था कि जब भी वो कब्रिस्तान के पास से गुजरता तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों की भौंकने की तेज तेज आवाज़ आया करती थी। वो बड़ा परेशान था कि आखिरकार कब्रिस्तान में कुत्ते कहाँ से आ गए और आखिर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान तो वैसे ही खामोशी का शहर कहा जाता है। और फिर खामोशी के अंदर ये कुत्ते इतने ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं। उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और अब 3 दिन गुजर गए थे। आखिरकार नौजवान ने यह फैसला किया कि वो आज कब्रिस्तान में दाखिल होगा कि आखिर जिस जगह पर खड़े होकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ फिर से आने लगी। जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा 4 दिन पहले जिसकी मौत हो चुकी थी, उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक ग्रुप अजीब तरीके से आवाज़ें निकाल रहा है। वो बहुत परेशान हुआ और ये सोचने लगा कि अभी 4 दिन पहले ही ये कब्र तैयार हुई है, तो ऐसा क्या मामला हुआ कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। तो उसने जब ये देखा तो ये फैसला किया कि वो आज शाम को जाकर गांव की पंचायत में सबको इस बात के बारे में बताएगा कि अभी जो शख्स 4 दिन पहले ही इस दुनिया से चला गया है, इस दुनियाए फानी से अलविदा कहा है, उसके कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को अपने काम से फारिग होकर आता है और आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने आकर पेश कर देता है, बयान कर देता है। उसके बाद दोस्तों, उस कब्र में क्या हुआ, जब गांव वाले ने उस कब्र को खोला तो उसके अंदर क्या मिला, आपको ये आगे इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। दोस्तों, गांव की पंचायत और बड़े आलिमों और अहले इल्म वालों ने मिलकर ये फैसला किया कि इसकी कब्र कुशाई की जाए और देखा जाए कि आखिर अंदर क्या मामला है। इसलिए गांव वालों ने पहले मुर्दे के घर वालों से इजाजत लेना मुनासिब समझा। उसके घर पर पहुंचे और गांव वालों ने उसका तमाम हाल बयान कर दिया। तो उसके भाई ने कहा, अगर आप देखना चाहते हैं कि अंदर क्या मामला है तो हमारी तरफ से आपको इजाजत है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर उस कब्र को खोल कर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए तो ये बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोलते वक्त वहां पर मौजूद ना हो। लेकिन लोगों ने इस बात पर ज्यादा गौर करने के बजाय ये सोचा कि पहले कब्र को खोल कर देख लिया जाए कि आखिर माजरा क्या है। लिहाजा उसके घर वाले तो साथ में नहीं गए, लेकिन गांव के काफ़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान पर पहुंच चुके थे और कब्र खोदने का सामान भी आ चुका था। और जब उस कब्र को खोलने का अमल शुरू किया गया तो कुत्ते जोर जोर से फिर वहां पर खड़े होकर अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे। वो भी आस पास मौजूद थे और वो कब्र के आस पास मंडरा रहे थे और गांव वालों को देख रहे थे। दोस्तों, जैसे ही कब्र को खोला गया तो ऐसा माजरा सामने आया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए।
क्योंकि जैसे ही कब्र से मिट्टी हटाई और मिट्टी के नीचे से तख्ते हटाए गए तो देखा कि इस कब्र के मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रहे हैं। ये मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गई और वो फौरन उस कब्र को बंद करके अपने घर की तरफ वापस आने लगे, क्योंकि उस कब्र के मुर्दे को जानवर इस बुरी तरीके से खा रहे थे। जो वहां पर मौजूद थे उसके ऊपर कपकपी तारी हो गई और उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि इसकी कब्र से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर इसका कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से इसकी कब्र में इतना खौफनाक अजाब हो रहा था। दोस्तों, अब गांव वाले दोबारा इकट्ठा हुए और इस शख्स के घर दोबारा पहुंचे और पूछा कि आखिर तुम्हारे भाई ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसकी कब्र में इतना खौफनाक अजाब नाजिल हुआ है कि मरने के 3-4 दिन बाद ही उसको कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे। तो उसका भाई कहता है कि मैं जानता था कि आपके सामने कोई ऐसा ही मंजर आएगा, इसलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने पूछा, फिर बताओ तो सही इसका क्या वजह है। तो वो शख्स कहने लगा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था और ना उसको घर की परवाह थी और ना घर वालों की। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था और वो शराब पीकर अपने रिश्ते के मायने को भी भूल जाता था। यहाँ तक कि वो मेरी माँ को भी गालियां देता था और बाप के साथ भी लड़ाई झगड़ा किया करता था। और जब शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते तो वो ऐसे ऐसे बदतरीन काम किया करता था जिसके बारे में आपके सामने बयान नहीं कर सकता हूँ। ये वो तमाम गुनाह थे जिसकी वजह से इसकी कब्र में इतना खौफनाक अजाब मिल रहा है और हम ये जानते हैं कि उसका अंजाम इसी तरह होने वाला है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि शराब और नशा कितनी बुरी लानत है और क्यों दीन इस्लाम में एक मुसलमान को इससे दूर और इसके पीने से मना किया है। दोस्तों, इस्लाम में शराब पीना और पिलाना बिल्कुल हराम है। एक मुसलमान को ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। ऐसे ही और भी सबक आमोज वीडियो को देखने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए, इबरत हासिल करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें और बगल में बेल नोटिफिकेशन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि इससे ये होगा कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।